बच्चों, पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था नियामक ज्यामिति के अंतर्गत विभिन्न टॉपिकों को, जिसमें हमने बताया था एक्स अक्ष, वाई अक्ष, उसके साथ साथ कोई भी बिंदु दिया होता है उसका निर्देशांक लिखते हैं। तो पहले एक्स निर्देशांक लिखते हैं, फिर वाई निर्देशांक लिखते हैं, और किसी बिंदु को किस प्रकार से हम प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में विभिन्न टॉपिकों को हमने पिछले क्लास में कवर किया था। आइए आज की क्लास में उन्हीं टॉपिकों को रिवीजन कराते हुए आगे की सेक्शन में बढ़ते हैं। बच्चों, मान लीजिए पॉइंट दिया हुआ है 3 और -5, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। एक बार फिर से कहानी हम करते हैं। बोले थे कि कोई भी निर्देशांक होता है, कोई भी निर्देशांक होता है, उसमें पहले x निर्देशांक होता है, उसके बाद फिर y निर्देशांक होता है। ठीक है, इसको बच्चों बोलेंगे नियामक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ये हमारा कहलाएगा नियामक। P पॉइंट है, P का नियामक कितना है? तो 3 और -5 है। ये क्या कहलाएगा? नियामक। अब इस नियामक में 3 जो कहलाएगा x निर्देशांक कहलाएगा, और -5 जो होगा y निर्देशांक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चों? x निर्देशांक, और ये कहलाएगा हमारा y निर्देशांक। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि आपको ग्राफ पेपर पे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। P 3 और -5 को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पेपर किस प्रकार से लेंगे? तो आपको हम बोले थे पिछले क्लास में मार्केट जाइए, वहाँ पे ग्राफ कॉपी स्टेशनरी बुक के जिसमें कॉपी पेंसिल मिलता है उस दुकान में जाएंगे स्टेशनरी में, वहाँ पे आप बोलेंगे ग्राफ कॉपी हमें एक दीजिए, तो ग्राफ कॉपी दे देंगे, उस पर आपको बनाना है। आइए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसकी कहानी पहले कर लेते हैं। सपोज डैट, मान लीजिए ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा ऊपर से नीचे हमारा होता है y अक्ष और ये होता है हमारा x अक्ष। तो लिख लेते हैं x और इधर x डैश। सही है। ऊपर की तरफ क्या होगा बच्चों? तो y, और नीचे की तरफ तो सर y डैश। तो लिख लीजिए ये आपका ऊपर की तरफ y हो गया और नीचे की तरफ y डैश। ये कहानी कंप्लीट है। तो यस सर। अब बच्चों जरा देखिए, x में जाना कितना है? 3। तो 3 जो होगा रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे बच्चों x में जाना है 3 तक और y में -5 तक। मतलब ग्राफ जो बनाएंगे अगर स्क्वायर शेप में, तो हर जगह मैक्सिमम वैल्यू -5 है, मतलब 5 ये डाटा है, 5 तक लेकर के चलेंगे, या फिर जितना तक जाना है उससे एक पॉइंट आगे लेकर के चलते हैं तो 6 तक लेकर के चलेंगे। ऐसा इसलिए कि ग्राफ स्क्वायर वर्ग शेप में आएगा, देखने में आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारा 6। पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़े प्लस की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 हमारा ये आया। और निगेटिव में चलेंगे तो क्या आएगा बच्चों? तो निगेटिव में बढ़ते हैं तो हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये बच्चों हमारा निगेटिव डायरेक्शन में आया। अब y अक्ष में चलते हैं। तो ऊपर की तरफ बोले थे y अक्ष में ऊपर की तरफ जितना भी दूरी मापते हैं वो प्लस होता है, पॉजिटिव में होता है, और नीचे की तरफ मापेंगे तो निगेटिव में होता है।
तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। नीचे में तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है। और बच्चों यहाँ पे ये जो पॉइंट बना इस पे क्या होगा, तो 0 होगा। ठीक है। अब जरा हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करना है 3, मतलब x में 3 पे चलना है। पहले देखिए x प्लस में कि माइनस में, तो सर x जो है डाटा 3 है, 3 प्लस में नंबर है। कोई भी संख्या लिखा रहे, कोई भी संख्या लिखा रहे, अगर उसके आगे कोई साइन नहीं दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 5 लिखा हुआ है, इसके आगे साइन क्या दिया हुआ है, तो बच्चों इसके आगे साइन माइनस का दिया हुआ है। इसका मतलब ये कि 5 जो नंबर है प्लस है कि माइनस है, तो जो अंक लिखा होता है उसके आगे जो साइन होता है वह साइन उस अंक का होता है। फिर से सुनिएगा, कोई भी अंक लिखा हुआ होता है उसके आगे जो साइन लगा रहता है वह साइन उस अंक का होता है। मतलब 5 जो है माइनस में है, तो ये -5 कहलाया। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपका 3 जो लिखा हुआ है इसके आगे कोई साइन लगा हुआ है, तो सर इसके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ है, तो प्लस में कि माइनस में क्या कहें। तो यहाँ देखिए इसके आगे जब कोई साइन नहीं लगा हुआ हो तो विद्यार्थी महोदय अपने मन से प्लस साइन मान लेते हैं। क्या करते हैं विद्यार्थी महोदय, अपने मन से प्लस साइन मान लेते हैं। ठीक ना, मतलब कोई भी अंक लिखा हुआ हो उसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस में नंबर होगा, अगर साइन दिया हुआ होगा तो माइनस में ही होता है। चूंकि 2 ही प्रकार का नंबर होता है, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक। धनात्मक कहते हैं पॉजिटिव नंबर को, ऋणात्मक कहते हैं नेगेटिव नंबर को। अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन नहीं लगा हुआ होगा, मतलब छुपा रहता है। अगर नेगेटिव नंबर होगा तो हमेशा माइनस साइन लगा रहता है। नेगेटिव नंबर में हमेशा साइन लगा करके ही यूज होता है। ठीक ना, कंसेप्ट क्लियर। अब 3 को रिप्रेजेंट करना है हमको x अक्ष पे, तो माइनस में रहता तो इधर को चलते, प्लस में है तो इधर को चलेंगे। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किए 1 2 3, ये हमारा पॉइंट आया 3। उसके बाद y में कितना है, -5 है। प्लस में रहता तो ऊपर की ओर जाते, माइनस में रहता तो नीचे की ओर। तो माइनस में या प्लस में बच्चों, तो सर माइनस में है तो नीचे की तरफ। तो -1 -2 -3 -4 -5 ये हो गया। अब बच्चों इधर को चलना है, इधर को चलना है, तो इसके सामने आप आगे बढ़ते चलिए, इसके सामने आप नीचे बढ़ते चलिए। ठीक है, गेट खोल दीजिए। आगे बढ़े तो ये पॉइंट आपका आया, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, x में 3 और y में -5। इसका नाम लिख लिए हमने, ये पॉइंट हमारा P बना। कौन पॉइंट है, P। ये हमारा पॉइंट बन करके रेडी हुआ। डॉट देंगे, डॉट दे करके गोल से घेर देंगे। ऐसा इसलिए ताकि सही रूप में विजुअल हो सके। हाँ, इसके साथ में बच्चों आपको कुछ होमवर्क दिए थे, उम्मीद करते हैं सब का सब कंप्लीट कर लिए हैं। बस कुछ ही दिनों में लाइव क्लास जब स्टार्ट करेंगे आप लोग का, आप लोग का बैच का भी स्टार्ट नहीं हुआ है, लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जो भी डाउट है एक सिरे से आप घेरते चलिए, लाइव क्लास में सारा का सारा डाउट कंप्लीट कराते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बुक में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चन के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे और जहाँ पे डाउट होगा आप पूछते चलिएगा। एक एक टर्म को समझाते हुए कंप्लीट करते हुए बढ़ते हैं। अभी फिलहाल कुछ ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन दिया गया हुआ है,
बुक बच्चों आपका है क्लास 9th के लिए भारती भवन का, ठीक ना। तो ये बुक आप लोग भी मार्केट से परचेज कर लेंगे। बिल्कुल बुक से ही हम पढ़ाएंगे। बहुत सारे टीचर अलग अलग कैटेगरी से पढ़ाते हैं, बहुत लोग अपने मन से क्वेश्चन बना करके पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों हमारा एक बेसिक बुक भारती भवन पब्लिकेशन का है, उसको हम पूर्ण रूप से कंप्लीट कराएंगे। ऐसा इसलिए कि एक कंसेप्ट के साथ एक बुक जब बच्चा खत्म करता है पढ़ करके तो उसको अपने अंदर में एक विशेष कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन वहीं आप पीपीटी के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से या फिर अलग अलग सेक्शन के माध्यम से कंप्लीट करते हैं तो आपके अंदर में वो आत्मविश्वास नहीं आएगा। आपको लगेगा कि क्या पता सर कुछ पढ़ाए हैं, कुछ नहीं पढ़ाए हैं, सब पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। तो पूर्ण कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आ सके, इसके लिए बुक से स्टडी हो पाना बहुत ही नेसेसरी है। और आपका अपना गुरुकुलम ऐप जो है बिल्कुल बुक से टॉपिक को कंप्लीट कराते हुए आगे बढ़ता है, ठीक ना। तो बच्चों आइए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पेज नंबर आपका है 108 पेज नंबर है। फर्स्ट नंबर बच्चों क्वेश्चन है, प्रश्नावली पहले लिख लेते हैं। प्रश्नावली आपका 4 है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक डॉट डॉट होते हैं। अगर जानते हैं तो इसका आप आंसर लिखें। बी नंबर क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है, एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक डॉट डॉट होता है। बच्चों पहला क्लास में जब हम कहानी कर रहे थे तो वहाँ हमने पढ़ाया था आपको मूल बिंदु किसको कहेंगे। तो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ये x अक्ष y अक्ष दोनों जहाँ पे मिलता है उसको क्या कहेंगे, मूल बिंदु। इधर से चले थे तो 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, ऊपर की तरफ +1 +2 +3, नीचे की ओर -1 -2 -3। मतलब ये 1 है, ये -1, ये -1, ये +1, और बीच में जो बच गया बच्चों टॉपिक, उसका निर्देशांक क्या होगा। तो इसका निर्देशांक 0 x में भी होता है, y में भी 0। और पढ़ाए थे वहाँ बताए थे हमने आपको कि मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है बच्चों, 0 0। ये क्वेश्चन देखने में जितना लग रहा है क्लास 9th का ही नहीं भूल कीजिए मानने का, ये बच्चों 10th में बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड कई एक बार मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, कई एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लास 10th के लिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। आगे है बच्चों, x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक होता है। जरा देखिए, ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष। ये x अक्ष है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है x अक्ष पर, तो कोई भी बिंदु होगा रहेगा कहाँ, x अक्ष पर। अब जरा गौर फरमाइएगा ध्यान से हमारे छोटे भाई बहन, ये आपका मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, y में बढ़ेंगे तो 1 2 3, नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो -1 -2 -3। लेकिन यहाँ पर y का वैल्यू कितना, तो 0।
इस पॉइंट पे y का वैल्यू कितना 0। कहिएगा का है सर, यहाँ का है लिए, तो हमको जो बाबू पूछना है या चेक करना है, जानकारी प्राप्त करना है, x अक्ष पर करना है। तो इसलिए लिए हैं यहाँ पे कि इधर भी बढ़ेंगे तो पॉइंट कहाँ रहेगा, तो सबका सब पॉइंट x अक्ष पर ही आएगा। इधर को बढ़ेंगे तो सबका सब पॉइंट x अक्ष पर आएगा। अब मान लीजिए कोई बिंदु मूल बिंदु से इधर की तरफ होगा तो x का वैल्यू चेंज करेगा, 2, 4, 10, 20 कुछ भी हो सकता है, लेकिन y हमेशा ऊपर की ओर होगा। इस लाइन से ऊपर जाएगा तो +1 +2, लाइन से नीचे जाएगा तो -1 -2, लेकिन इस लाइन पे कितना होगा बच्चों, तो लाइन पे सर 0 होगा। क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो हाँ ध्यान रखिएगा, जब भी x अक्ष पर y निर्देशांक पूछे, x अक्ष पर y निर्देशांक पूछे तो हमेशा क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है। और इसका उल्टा क्वेश्चन भी आता है। उल्टा क्वेश्चन सी नंबर देखते हैं दिया हुआ है कि नहीं। दिया हुआ है बच्चों। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, y अक्ष पर, y अक्ष पर क्वेश्चन नंबर सी, y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का, y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक, डॉट 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 होता है। y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक, अब देखिए यहाँ पे y अक्ष है तो ये ऊपर से नीचे जो लाइन आया y अक्ष। ठीक, इस y अक्ष पे बच्चों क्या होगा, y अक्ष पर x का निर्देशांक, तो बच्चों y अक्ष ये आपका है। इस अक्ष से अगर इधर की तरफ कोई बिंदु होगा तो x में 1 2 3 4 होता। अगर इधर की तरफ कोई बिंदु होता, इस मेन लाइन से y अक्ष से इधर की तरफ कोई बिंदु अगर कहीं पे होता, अगर सपोज इसके सामने होता तो 1 होता, इसके सामने होता तो 2, इसके सामने होता तो 3, इसके सामने होता तो 4। लेकिन बच्चों बिंदु जो आपका है y अक्ष पर है, मतलब ये जो अक्ष खींचा गया है इसी पर है, तो इस पे जो बिंदु होगा इधर आता तो -1 2 3 4, इधर जाता तो +1 2 3 4, लेकिन इस अक्ष पे क्या होगा तो 0 होगा। तो पूछा जा रहा है y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक कितना होगा, तो x में बच्चों 0 और y में y निर्देशांक। ऐसे करके ऑप्शन भर सकते हैं, नहीं तो 0 भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। इसमें लिखेंगे तो x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक कितना होगा, तो x अक्ष पर है तो x अक्ष होगा, या फिर x निर्देशांक लिख लीजिए। ये हो गया बच्चों x निर्देशांक, 0, मतलब x निर्देशांक जो भी होगा वो होगा और y निर्देशांक कितना होगा तो बच्चों 0 होगा। कंसेप्ट क्लियर। आगे की सेक्शन में बच्चों बढ़ते हैं। जितना भी ये टर्म आपको पढ़ाए हैं तीनों का तीनों क्वेश्चन, ये सब बिहार बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और कई एक बार एग्जाम में आ चुका हुआ है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें और अभी से ही क्लास 10th के लिए विशेष रूप से आप तैयारी करते चलें। आगे बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है डी नंबर, क्वेश्चन नंबर है डी। कह रहा है यदि किसी बिंदु की कोटि 0 हो तो वह बिंदु डैश पर होगा। यदि किसी बिंदु की कोटि यदि किसी बिंदु की कोटि 0 हो तो
शून्य हो तो वह बिंदु डॉट डॉट पर होगा। ये सब क्वेश्चन बच्चों बहुत टीचर लोग क्या करते हैं, कहेंगे आपको याद करने के लिए। एक नहीं कई एक टीचर मिलेंगे जो कहेंगे याद करने के लिए, लेकिन मैथ का सेंस ये कहता है कि क्वेश्चन है तो मैथमेटिकल सेंस से डील होना चाहिए, ना कि जीके जीएस के सेंस से। तो आप याद करने की लफड़ा छोड़ें, आप सेंस लगाएं और समझिए। बोला जा रहा है किसी बिंदु की कोटि शून्य हो। आपको बच्चों बताए थे बिंदु निर्देशांक किसी भी बिंदु का नियामक क्या होता है, तो लिख लेते हैं बिंदु का नियामक बराबर होता है x निर्देशांक फिर कॉमा y निर्देशांक। ठीक है, बिंदु का नियामक क्या होता है, x निर्देशांक फिर y निर्देशांक। और बच्चों x निर्देशांक कहते हैं x अक्ष पे मेजर किए गए दूरी को, x निर्देशांक कहते हैं x अक्ष पे मेजर किए गए दूरी को। तो x अक्ष को क्या कहेंगे बच्चों, भुज, और y अक्ष को क्या कहते हैं बच्चों, कोटि। ये पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाए हैं। अब बच्चों बिंदु का नियामक में पहले भुज को लिखते हैं फिर कोटि को लिखते हैं। अब बोल रहा है किसी बिंदु की कोटि 0 हो, तो कोटि को आपने 0 कर दीजिए, कोटि को 0 कर दिए और भुज कुछ ना कुछ होगा। भुज है मतलब x निर्देशांक कुछ ना कुछ है और y निर्देशांक 0 है। ठीक, x निर्देशांक कुछ ना कुछ है और y निर्देशांक 0 है, तो वह बिंदु डैश पर होगा, मतलब x अक्ष पर होगा या y अक्ष पर होगा। तो जरा देखिए, ये हमने एक्सिस बनाया, x अक्ष को भुज कहते हैं। भुज में मतलब कोई ना कोई बिंदु होगा, इस पर हो सकता है, इस पर हो सकता है, मतलब इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, या फिर इधर भी कहीं भी आ सकता है, लेकिन y में 0 होगा, मतलब इधर की तरफ नहीं जा सकता है बिंदु, इधर की तरफ नहीं जा सकता है बिंदु, मतलब इसी लाइने पर होगा। क्या होगा, जो हमारा पॉइंट जो बनेगा वो क्या होगा, इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। अब पॉइंट जो हमारा इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, तो किस पर होगा, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, x अक्ष। तो वह बिंदु x अक्ष पर होगा। कंसेप्ट क्लियर है? एक बार बच्चों फिर से देखिए, बोला जा रहा है कोटि क्या चीज हमारा है, 0 कर दिए, तो कोटि को हमने 0 कर दिया। अब भुज हमारे लिए कुछ कहा नहीं गया है क्या है, तो भुज को मान के चलिए 1 2 3 4 होगा, उसमें से कोई एक हो सकता है, नहीं तो माइनस में मान लीजिए कोई हो सकता है। अब हमने अक्ष बनाया, अगर 1 होगा तो यहाँ पे होगा, 2 अगर मान होगा x में तो यहाँ पे होगा, 3x में मान होगा तो यहाँ पे होगा। अब माइनस में होगा तो इधर होगा या इधर होगा या फिर और आगे होगा, 1 2 3 4 सही है। लेकिन y में क्या चाहिए बच्चों, 0 है। y में अगर 1 रहता तो इसके सामने इधर उधर बढ़ते, 2 रहता तो इसके सामने, अब -1 रहता तो इसके सामने इधर उधर बढ़ते, लेकिन है क्या चीज, तो है 0, मतलब इसी लाइन पे कहीं ना कहीं बढ़ना होगा, या तो इधर बढ़े या इधर बढ़े। अब इसी लाइन पे रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, x अक्ष पर बिंदु होगा। कोटि 0 है तो x अक्ष पे होगा, और इसका उल्टा दिया हुआ हो सकता है, अगर भुज 0 होगा तो किस पे, तो y अक्ष पे। तो ऑप्शन नंबर डी छोड़िए, क्वेश्चन नंबर ई है, उसका क्या होगा, y अक्ष पर होगा। आगे क्वेश्चन है बच्चों,
F नंबर बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन आपको आता है, पढ़ाए हुए हैं, आप खुद से इसका पाद ज्ञात कर लीजिएगा। बोला जा रहा है 3 और -4 जो है किस पाद में होगा, पढ़ाए हुए हैं, आप खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा। बिंदु -4 -1 किस पाद में है मालूम करना है, जो कि जी नंबर क्वेश्चन है, खुद से कर लीजिएगा। बगल के चित्र में PL = डैश और OL = डैश है। बच्चों यहाँ पर देखिए एक आपको ग्राफ बना दिया है, ठीक है। ये आपका x डैश y डैश है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों कोई पॉइंट लिया है, ये कह रहा है L है, ये O है, ये आपका P है। P का निर्देशांक दिया हुआ है 2 और 4 दिया हुआ है। अब बच्चों आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में PL = डॉट 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 और दूसरा क्वेश्चन है OL = डॉट डॉट डॉट, OL = डॉट डॉट डॉट। मतलब यहाँ पे ये आपका बना O से L की दूरी और P से L की दूरी निकालना है। O से L की दूरी ये बच्चों क्या कहलाता है, अगर O से L हम ये चले यहाँ से यहाँ तक, तो ये चल किस पे रहे हैं, x अक्ष पे या y अक्ष पे, तो सर ये हम x अक्ष पे चल रहे हैं। तो x अक्ष पे जो चलते हैं वह x अक्ष पे जो दूरी होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और इसमें x अक्ष का दूरी कितना दिया हुआ है 2, x निर्देशांक कितना है तो 2, तो O से L की दूरी कितना हो गया, ये आपका आ गया 2, सही है। दूसरा है P से L की दूरी, P से L की दूरी, अब P से L की दूरी जो है चल रहे हैं किसके सामने, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो y अक्ष पे होगा या x अक्ष पे होगा। अगर बायां से दायां, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो x अक्ष पे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाए तो हमेशा वो दूरी y अक्ष पे होता है। तो दूसरा PL जो है ये क्या चीज़ है, y अक्ष में मेजर किया गया दूरी और y अक्ष में मेजर किया गया दूरी पॉइंट में कितना दिया हुआ है तो 4 है। तो यहाँ पे PL की दूरी कितना हो गया बच्चों, 4 आया, ठीक है। अब आगे के सेक्शन में बढ़ते हैं। बोला जा रहा है फिर वही है -3 5 डॉट 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 पाद का बिंदु है, किस पाद का बिंदु है मालूम करना है। बच्चों घर से आपका काम है प्रश्नावली 4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है, अच्छा 1 to 5 तक कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है। अगले क्लास में इसकी बातें हम करेंगे। हालांकि जितना भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं आज से सभी होमवर्क को फोटो खींच करके आप लोगों को क्या करेंगे, PDF के रूप में डाल दे रहे हैं, ठीक ना, ताकि जिन बच्चों के पास अभी बुक नहीं है वो भी बनाएंगे। इस होमवर्क को कंप्लीट करके अगले क्लास में रेडी रहिएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। बच्चों अंत में आप लोगों से विशेष आग्रह है, गुरुकुलम ऐप के बारे में अब अपने दोस्तों के बीच में बताएं, अब अपने दोस्तों को भी जोड़ें। क्लास में जाते हैं वहाँ पे ज़रूर चर्चा करें कि एक सर गुरुकुलम ऐप वाले सर हैं, उन्होंने अपना एक ऐप लॉन्च किए हैं और उसमें बहुत सारी सुविधा बच्चों को बीच में लेकर के आए हैं। और भी जो कुछ खूबी आपको समझ में आ रहा है इन सभी खूबियों को बच्चों के बीच में ज़रूर आप प्रस्तुत करें। आज की क्लास में इतना ही, पुनः मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।